गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन बाइट्स। और आज की इस वीडियो में हम पैडागॉजी ऑफ मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड एक एक करके सारी पैडागॉजीज जो है चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। प्लीज़ डू कनेक्ट योर फ्रेंड्स, उनको भी कहो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और कल जो है पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश और पैडागॉजी ऑफ हिंदी पे और वीडियोज़ आने वाली हैं, सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स। तो ये किसने कही है ये बात कि मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिससे कंक्लूजन निकलता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है। तो हॉकबिन, लॉक, बेंजामिन पियर्स या नन ऑफ अबव। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है कि मैथमेटिक्स से कंक्लूजन निकलता है? ये स्टेटमेंट आपकी कही है बेंजामिन पियर्स ने। अब ये इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, उसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स ऐड नहीं किए हैं। क्वेश्चन 2, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक विकास के लिए है, नंबर्स के लिए है, कैलकुलेशंस के लिए है या ऑल ऑफ द अबव। तो मैथमेटिक्स जो है वो किसकी साइंस है? मैथमेटिक्स सबको पता है कि मैथमेटिक्स में हम नंबर्स से काम करते हैं, तो मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्रिशिएट द वर्क्स ऑफ मैथमेटिशियन करस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू। तो जो हमें अप्रिशिएट करते हैं वर्क किसी भी मैथमेटिशियन का, तो वो किस वैल्यू से जो है रिश्ता रखता है? इंटेलेक्चुअल, यूटिलिटेरियन, एस्थेटिक या नन ऑफ दीज। तो जब आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसी के काम को, तो वो आपका करस्पॉन्ड करता है एस्थेटिक वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Hogbin, mathematics is the mirror of civilization. This statement corresponds to which value of mathematics? तो हॉकबिन ने ये कहा था कि जो मैथमेटिक्स है वो सिविलाइजेशन का मिरर है, गणित जो है वो सभ्यता का दर्पण है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसने कही है? ये स्टेटमेंट जो है किससे करस्पॉन्ड करती है? कल्चरल वैल्यू से, सोशल, डिसिप्लिनरी या नन ऑफ अबव। तो ये स्टेटमेंट किससे करस्पॉन्ड करती है? ये स्टेटमेंट करस्पॉन्ड करती है कल्चरल वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ टीचर? नॉलेज ऑफ सेल्फ, टू एक्सपेरिमेंट वेल, डिडक्शन या सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। तो कौन सा पॉइंट है जो प्रोफेशनल स्किल्स में टीचर के इंक्लूड नहीं होता? अपने आप के बारे में ज्ञान, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना, या कुछ डिडक्शंस, या सेटिस्फैक्टरी नॉलेज होना अपने सोशल मैटर की या सामाजिक मामलों की संतोषजनक जो है ज्ञान होना। तो कौन सा पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं करता प्रोफेशनल स्किल्स में? सेटिस्फैक्टरी नॉलेज ऑफ सोशल मैटर। अब इस क्वेश्चंस में आपको ये जो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने का, एज इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इज इंडिकेटेड बाय, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज और ट्रेट्स इज इंडिकेटेड बाय। तो जो प्रेजेंस है या एब्सेंस है किसी कैरेक्टरिस्टिक की, कि किसी में ये वो कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, तो वो किससे इंडिकेट होता है? तो उसके लिए क्या रेटिंग स्केल यूज़ होता है, या इंटरव्यू यूज़ होता है, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या नन ऑफ दीज। तो क्या चीज़ यूज़ होता है? सबसे पहले देख लो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। सपोज मेरे पास एक बच्चे का रिकॉर्ड है, तो मुझे एनेक्डोट मीन्स मुझे एक छोटा सा जो है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है कि बच्चे का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, कब बॉर्न हुआ, सारी डिटेल लिख के, और जैसे एक ऐसे लिखा जाता है ना, वैसे एक पूरी स्टोरी लिखी जाती है, उसे एनेक्डोट कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में जो उसने पूछा है, जो प्रेजेंस और एब्सेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो किससे डिनोट होती है? वो किससे डिनोट होती है? रेटिंग स्केल से। रेटिंग स्केल का हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि हाँ, इस बच्चे के अंदर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलप न्यू थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन इज द पर्पस ऑफ। तो न्यू थ्योरीज को डिस्कवर करना किस चीज़ को दर्शाता है? एक्शन रिसर्च को, लोकल रिसर्च को, फंडामेंटल रिसर्च या ऑल ऑफ अबव।
तो न्यू थ्योरीज को जो डिस्कवरी है उसका क्या पर्पस है? फंडामेंटल रिसर्च. Action research is a research in action used to improve school plan, a form to school research, या all of these. तो action research क्या है? Action research क्या है? Action research सभी इसको इंक्लूड करते हैं ऑप्शंस को, कि एक रिसर्च है एक्शन में, स्कूल प्लान्स को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, और एक फॉर्म है जिससे स्कूल रिसर्च पे काम किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च फर्स्ट टाइम? तो किसने अप्लाई किया था ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार? एस बैकबेल, ट्रैनर्स, एस एम कॉरे, या नन ऑफ दीज? तो किसने अप्लाई किया था ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार? एस एम कॉरे ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. The research concerned with school problems carried on by school personnel to improve school plan is. तो स्कूल की योजना में सुधार के लिए स्कूल द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई स्कूली समस्याओं से संबंधित शोध है. फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, या नन ऑफ दीज? तो कौन सी रिसर्च है जो स्कूल प्रॉब्लम से जो है ताल्लुक़ रखती है? तो कौन सी रिसर्च है? एक्शन रिसर्च. तो एक्शन रिसर्च इज़ द रिसर्च विच इज़ कंसर्न्ड विद स्कूल प्रॉब्लम्स, एंड जो स्कूल के पर्सनल लोग हैं वो इसे जो है कैरी आउट करते हैं स्कूल प्लान को इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ NCF 2005, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, स्कूल मैथमेटिक्स टू टेक प्लेस इन सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स बाय डेली प्रैक्टिस, टीचर इज एन एक्टिव नरेटर ओनली, मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, या मेमोराइज फॉर्मूला ओनली? तो NCF 2005 के अनुसार जो स्कूल का गणित है ऐसी स्थिति में होता है जहाँ क्या करना होता है? मैथमेटिक्स क्या है? बच्चों की लाइफ का एक पार्ट है जहाँ से वो एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ से वो सीखते हैं. नेक्स्ट. मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये स्टेटमेंट जो है किस वैल्यू से करस्पॉन्ड करती है? आई गेस हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो दैट इज कल्चरल वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher in class 7th provided each child with a centimeter grid paper and a pair of scissors. तो एक जो 7th क्लास में एक टीचर पढ़ाती है, उन्होंने क्या किया? क्लास में बच्चों को एक ग्रिड पेपर दे दिया और सिजर्स दे दी. शी वॉन्टेड टू टीच देम टू एक्सप्लोर हाउ 2 डायमेंशन शेप्स कैन बी फोल्डेड. तो वो बताना चाहती थी कि कैसे 2D शेप्स से आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. तो इससे वो कौन सा जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स का वो एक्सप्लोर करा रही थी. तो कौन सी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अवधारणाएं छात्राओं की खोज कर रही हैं? रिफ्लेक्शन, डेसिमल्स, रोटेशन, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या सिखाना चाह रही थी वो टीचर उन्हें? रोटेशन, क्योंकि जब वो रोटेट करेंगे तो शेप को चेंज करेंगे ना, 2D शेप से 3D शेप में. नेक्स्ट. Which of the following statements proves mathematics to be a logical and scientific subject? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ये हमें जो है क्लैरिफाई करती है कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है? ऑप्शन ए, द फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड लॉजिक इन प्रूफ्स. तो जो फिलोसफी है मैथ्स की वो किससे कंसर्न रखती है? लैंग्वेज के साथ और लॉजिक्स के साथ, जिससे स्टेटमेंट्स प्रूफ करके बताई जाती है. ऑप्शन बी, language and tools of mathematics are used by other scientists, especially physicists and computer scientists. तो language जो है mathematics की, especially जो scientist है computers के, वो use करते हैं. या फिर option C, like other scientific objects, mathematics require evidence. जैसे दूसरे scientific subjects होते हैं, वैसे maths को भी evidences चाहिए claims को prove करने के लिए. Suppose आपको एक formula सिखाया जाता है कि h² = p² + b², तो आपको prove करके दिखाया जाता है. तो कौन सी स्टेटमेंट है जो ये प्रूव कर रही है कि लॉजिकल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स प्लस एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है? जल्दी से बताओ कौन सी स्टेटमेंट प्रूव कर रही है. तो आई गेस आपने सारी स्टेटमेंट्स जो है पढ़ ली होंगी.
मैथमेटिक्स कंसर्न रखता है प्रूफ के साथ, ठीक बात है। लैंग्वेज एंड टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल। और दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह मैथ्स को भी प्रूफ चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। तो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम built of abstract elements. These elements are not described in concrete fashion. तो किसने ये बात बोली थी कि जो गणित है उसके जो तत्व है उनसे जो निर्मित अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है और इन तत्वों का ठोस फैशन में वर्णन नहीं किया गया है। तो किसने बोली थी ये बात? आइंस्टीन, मार्शल एच स्टोन, बर्ट्रैंड रूसल या लॉक? तो किसने बोली थी ये बात? ये बात बोली थी मार्शल एच स्टोन ने, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर है। बहुत सारे फैक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अ मैथमेटिक टीचर फेस व्हाइल टीचिंग द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट? तो एक मैथ्स के टीचर के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आती हैं जब वो मैथ्स पढ़ाते हैं? Although mathematics carries great importance in the curriculum, certain students find it uninteresting subject. अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि although मैथ्स को जो है करिकुलम में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहा गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैथ्स अनइंटरेस्टिंग है। ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टीचिंग प्रिपरेशन। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी टीचिंग प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि आप लोगों को टीचर को प्रूव करके दिखाना है ना, कि टीचर प्रूव करके दिखा दिए जैसे ये ऐसे हुआ या ये फॉर्मूला ऐसे प्रूव हुआ, तो ऑब्वियसली उसमें प्रिपरेशन चाहिए। या ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी जो है ट्रू है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी बात सच नहीं है, इनमें से कोई भी कथन जो है वो सच नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी मैथ्स ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है लेकिन हाँ सबको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, मतलब टीचर को प्रिपेयर करना पड़ता है लेक्चर आपके सामने डिलीवर करने से पहले। Next question, NCERT textbooks on mathematics are written keeping in mind the recommendations of। तो NCERT की जो बुक्स लिखी जाती है, जो स्कूल में रेकमेंड की जाती है, तो किसने जो है राइटिंग जो टेक्निक्स है वो बताई है, या जो बुक है वो रेकमेंड की है? दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन बी, सिलेबस प्रोवाइडेड बाय CBSE in 2006। ऑप्शन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो NCERT की टेक्स्ट बुक्स किसने प्रेफर की है, जल्दी बताओ। NCERT की टेक्स्ट बुक्स प्रेफर की है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005। इसकी फुल फॉर्म याद रखो, NCF इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है मैथ्स की? कल्चरल, मेंटल, प्रैक्टिकल या रिलीजियस? ऑब्वियसली रिलीजियस तो नहीं होगी ना मैथ्स की इंपॉर्टेंस, तो क्या इंपॉर्टेंस है? ना ही कल्चरल, मेंटल और प्रैक्टिकल। तो जल्दी चूज करो, इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स की प्राइमरी लेवल पे? दैट इज प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, following ICT tools can be effectively used for exploratory tasks in geometry class? Option A, GeoGebra software, calculator, video links या cartoon strip software? तो ये पूछ रहा है कौन सी ICT टूल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल आप यूज़ करोगे ज्योमेट्री क्लास के लिए? तो कौन सी टूल यूज़ करोगे इनमें से? दैट इज वीडियो लिंक्स। Moving to the last question, the most common way of proving in geometry is। तो common way कौन सा है geometry को prove करने के लिए? Inductive method, deductive method, proof by contradiction या proof by counter examples? तो कौन से मेथड से आप geometry prove करते हो? जल्दी चूज करो, इनमें से कौन से मेथड से हम प्रूव करते हैं geometry के क्वेश्चंस को? दैट इज इंडक्टिव मेथड। तो मोस्ट कॉमन मेथड जो ज्योमेट्री में यूज़ होता है दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। आई होप
आपको सारे क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। बहुत सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। सो प्लीज़ आप उसकी एक लिस्ट बना लो और वहाँ से आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। एंड इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दीज वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको पेडागोजी ऑफ मैथ्स की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट more videos for you. Thank you so much for watching the video. Do share, subscribe,